ये मेरी पीवाईक्यू बुक है और ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया है इस यूनिट से। और एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं जैसे इसके बाद आया है, वो ये वाला है, एबीसीडी वाला, प्राइमरी एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग वाला, ठीक है। ये जो यूनियन एंड टेरिटरीज है, ये वाले इसी यूनिट से क्वेश्चन है। अब ये बुक देखो कितनी लंबी है, ठीक है, लेट मी शो यू। ये देखो, दिस इज दिस इज अ लॉट, ओके। सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जितना एग्ज़ाम में आता है ना इस वाली यूनिट से, हम वो सब चीज़ें ना सिर्फ इससे कर लेंगे। तो इससे आने सिर्फ 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन के लिए अपना माथा नहीं खपाने वाले। इसीलिए हम सिर्फ इतना करेंगे और हमारे 2 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इसी से आने वाले हैं, ठीक है? तो चलो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, ठीक है? इसकी हिस्ट्री अपन देख लेते हैं। 1948 में एसके जो धर था, एक कमिटी थी, ठीक है? देखो, बात ये थी कि ना उस टाइम पे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ था कि हर स्टेट को ना अपनी लैंग्वेज के आधार पर, जो उनकी भाषा है उनके आधार पे ही उनको क्या चाहिए था, अपना ना एक पूरा स्टेट चाहिए था। जैसे गुजरात है, तो गुजरात को ना गुजराती लैंग्वेज वाला गुजरात चाहिए था, महाराष्ट्र को मराठी लैंग्वेज वाला महाराष्ट्र चाहिए था। तो इसीलिए एक कमेटी बैठी, एस के धर नाम की कमेटी। 1948 में उसने रिपोर्ट दी और उसने बोला कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनाएँगे, ठीक है? सिर्फ भाषा के आधार पे नहीं बनाएँगे। 1948 में जेवीपी कमेटी बैठी, उसने भी यही कहा कि हम नहीं बनाने वाले। उसके बाद 1950 में टेम्पररी कुछ अरेंजमेंट्स होती है, इसमें 4 फ्लोर क्लासिफिकेशन आ जाती है, एबीसीडी, ठीक है? अभी जो मैंने ये बताया ना एबीसीडी, वो यही क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के जून में ही, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है, तो ऐसे ही ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। इस वीडियो में मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे, हम इसको फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। आपके 1 या 2 मार्क्स पक्के। 1953 में आंध्र स्टेट बनता है। उसकी उसी टाइम पे 1953 में ही स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन, उसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, वो भी बैठता है, ठीक है? 1956 में स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट आता है, इसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ की बात होती है फॉर्म करने की, ठीक है? अब क्या होता है, देखो, अब ये पूरी स्टोरीज़ है हमारे स्टेट के फॉर्मेशन की। देखो, सबसे पहले ना 1953 में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को सेपरेट करने की माँग उठी थी फ्रॉम मद्रास। तो देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या तेलुगु स्पीकिंग एरिया, क्या मद्रास। तो देखो, ये मैप लेके आई हूँ, है ना? इग्नोर दी हेडिंग्स, इग्नोर जो भी ये साइट्स लोकेट करी गई है। देखो, ये वाला जो एरिया है ना, दिस वाज़ द मद्रास एरिया। और ये वाला जो एरिया था ना, इसको इससे सेपरेट करने के लिए, आंध्र प्रदेश बनाने के लिए, उस टाइम पे ये दोनों बाइफरकेट नहीं हुए थे, ये तो तेलंगाना बाद में हुआ है, ठीक है? तो ये पूरा एक ही था। इसको यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, है ना? तो इन ये वाले पूरे एरिया से इसको अलग किया था, ठीक है? तो इसीलिए क्या बोलते हैं, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ सेपरेट किया गया फ्रॉम मद्रास से, ठीक है? इसको सेपरेट करने के लिए ऐसे नहीं हो गया, तो वो पोट्टी श्रीरामल्लु ने क्या किया था, फास्टिंग करी थी एंड वो खत्म भी, डेथ भी हो गई थी उनकी 15 डेज़ आफ्टर फास्टिंग। 1960 में क्या हुआ है, बॉम्बे या फिर मद्रास किससे अलग हुआ है, गुजरात से। तो ये देखो, ये है हमारे यहाँ पे बॉम्बे या महाराष्ट्र, और ये गुजरात, ये दोनों एक ही थे और इन दोनों को अलग-अलग किया। इसके बाद आता है 1963 में नागालैंड बना है, आसाम से हुआ है, ठीक है? देखो, ये हमारा आसाम था ये पूरा, ठीक है? ये नागालैंड, ये वाला जो एरिया है ना, ये निकला है आसाम से। नेक्स्ट आता है हमारा 1986 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। शाह कमीशन से, ये पेप्सू था पहले, ठीक है? शाह कमीशन ने इसको अलग-अलग कर दिया, ठीक है? देखो, ये तीनों ना एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अलग-अलग हो गया। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया, ठीक है? उसके बाद 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को स्टेट बनाया गया। ये देखो, यहाँ पे ये रहा त्रिपुरा, ठीक है? उसके बाद कौन है, मणिपुर, ये है मणिपुर, और मेघालय ये। इन तीनों को ना स्टेट बना दिया गया। नेक्स्ट आता है 1975 में सिक्किम, है ना? सिक्किम बनाया गया। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये दिस इज़ सिक्किम, छोटू-सा। उसके बाद क्या है, 1987 में क्या बना, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम एंड गोवा। अरुणाचल प्रदेश ये है, ठीक है? मिज़ोरम ये रहा, और गोवा कहाँ है? गोवा यहाँ पे है। गोवा अपन ये छोटू-सा है, ठीक है? उसके बाद ना 2000 तो पता ही होगा, ठीक है? उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड, इन तीनों को रीजनल कल्चर के हिसाब से सेपरेट किया गया था, ठीक है? ये रहा अपना उत्तराखंड, ये रहा अपना छत्तीसगढ़ और ये रहा अपना झारखंड। यहाँ से बहुत ज़्यादा आयरन निकलता है, ठीक है? मैं ऐसे ही बता रही हूँ, कोई मतलब का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? 2014 में क्या आया, तेलंगाना स्टेट को बनाया गया। ये वाला जो एरिया है ना, ये तेलंगाना बनाया गया। इससे ये वाले एरिया से सेपरेट कर दिया गया इसको, ये तेलंगाना बना। उसके बाद आता है अपना 2019 में जम्मू कश्मीर, लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया। ये अपना मेनली जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, इसको यूनियन एंड टेरिटरीज़ बना दिया गया था 2019 में। कुछ आर्टिकल से जो पूछ लेते हैं, आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, नाम बताया गया है बस, इंडिया वगैरह-वगैरह, भारत वगैरह-वगैरह, ठीक है? फिर सेकंड आर्टिकल में एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर कोई भी इंडिया के अंदर किसी न्यू स्टेट को बनाना है, ठीक है? तो आर्टिकल 2 का यूज़ होता है।
अब अगर आज के दिन हम पाकिस्तान से कोई स्टेट छीन लेते हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत छीनेंगे, ठीक है? थर्ड आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज़ बाउंड्रीज़ और नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे तेलंगाना को कैसे सेपरेट कर दिया, वो आर्टिकल 3 यूज़ करके किया था, ठीक है? कोई भी एक्जिस्टेंस स्टेट हमारे अंदर ऑलरेडी है वो, नया निकालना है, किसी और से छीन लिया हमने, जैसे पाकिस्तान से हमने कोई स्टेट लिया है, जैसे बलूचिस्तान ले लिया हमने, ठीक है? वैसे तो हम उतना दूर जा नहीं सकते, पर क्या पता हो सकता है भविष्य में हम ले लें। तो आर्टिकल 2 के तहत हम वो लेंगे और आर्टिकल 3 के तहत क्या है, अंदर ही अंदर जो होता है ना, जैसे कि ये वो इंटरनल जो हमारा इश्यू होता है आर्टिकल 3 के तहत होता है, ठीक है? फिर आर्टिकल 4 क्या है, अलाउ करता है फॉर द कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। तो शेड्यूल के बारे में आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन याद रखना आर्टिकल 4 में फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात करी गई है। क्या होता है कि जब आप कुछ भी चेंजेस करते हो ना, तो आर्टिकल जो ये फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसमें कुछ नाम-वाम लिखा है समथिंग लाइक दैट, मैं आपको बताऊँगी शेड्यूल वाले वीडियो में, ठीक है? फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस होते हैं। बस हमारा ये यूनिट जो है, वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।